कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बात करनी चाहिए लेकिन समझ नहीं आया कैसे शुरू करें? हाँ, फिर आपको लगता है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित हों, आपकी बातें ध्यान से सुने और आपका असर बढ़ जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। वेलकम टू बुक ऑरा, जहां हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को सिंप्लीफाई करके आप तक लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस गिबलिन। ये बुक आपको सिखाएगी कि लोगों के साथ कैसे डील करें, कैसे उनका ट्रस्ट जीतें और कैसे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें बिना किसी मैनिपुलेशन के। क्या आपको पता है, दुनिया के 50% सक्सेस का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, लोगों से अच्छे रिलेशंस। एक छोटी सी कहानी सोचिए, एक इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट था, हार्डवर्किंग भी था, लेकिन जब भी किसी से बात करता, सामने वाला इंटरेस्ट लूज कर लेता। उसको समझ नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है, जब तक उसने एक सीक्रेट नहीं सीखा, लोगों से कैसे बात करें, कैसे उनको फील करवाएं कि वो स्पेशल हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का पहला पावरफुल लेसन, मानवीय संबंधों के बारे में रचनात्मक रूप से सोचना। हम सभी को जिंदगी में दो चीजें चाहिए, सफलता और खुशी, और इन दोनों का एक सामान्य कारण है, दूसरे लोग। अगर हम लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना सीख लें, तो हम किसी भी काम में 85% सफलता और अपनी खुशी में 99% आगे बढ़ सकते हैं। मानवीय संबंधों का मतलब है लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करना कि हमारे अहंकार और उनके अहंकार में टकराव न हो। असली सफलता और संतुष्टि लोगों के साथ मिलजुल कर चलने में ही मिलती है। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, लोगों के साथ व्यवहार की कला। 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला नहीं समझ पाते। जो लोग सबसे ज्यादा सफल और खुश रहते हैं, वे होते हैं जो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करने में माहिर होते हैं। हम लोगों को यह मजबूर नहीं कर सकते कि वे हमें पसंद करें, या हम यह कभी नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या चाहिए। इसकी वजह यह है कि हम कभी लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को सीखने की कोशिश नहीं करते। लोगों से अच्छे संबंध बनाना किसी भी दूसरे क्षेत्र में सफलता हासिल करने जैसा ही है। यहाँ भी सफलता कुछ सिद्धांतों को समझने और उनमें माहिर होने पर निर्भर करती है। सिद्धांत वही होते हैं, लेकिन हर इंसान अलग होता है, इसलिए हमें हर किसी के साथ अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। लोगों को प्रभावित करना कोई चालाकी नहीं है, लोगों को प्रभावित करना एक कला है, कोई चालाकी नहीं। इस किताब का उद्देश्य यही है कि हम लोगों के स्वभाव को समझें, यह समझे कि वे उस तरह क्यों काम करते हैं जैसे वे करते हैं। अगर हम अपने जीवन से जो भी चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो हमें लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना आना चाहिए। संक्षेप में, जब हम मानवीय संबंधों की कला में माहिर हो जाते हैं, तो हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी में ज्यादा खुशी पा सकते हैं। मानवीय अहंकार को समझना, अहंकार एक नकारात्मक शब्द के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अक्सर गलत कामों का कारण बनता है। लेकिन अगर हम इस शब्द के दूसरे पहलू को समझें, तो यह हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। एडवर्ड बॉक, जो एक संपादक और मानववादी ह्यूमैनिटेरियन थे, मानते हैं कि अहंकार इंसान के अंदर एक चिंगारी की तरह होता है, और जो लोग अपनी इस चिंगारी को सही दिशा में जलाते हैं, वे महान कार्य कर पाते हैं। हम मशीन की तरह लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति अलग और विशेष है। हर किसी के अंदर अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने की शक्ति होती है, चाहे वह अपने दोस्तों से हो या दुश्मनों से। 4 महत्वपूर्ण बातें जो हमें जीवन में ध्यान में रखनी चाहिए। हम सभी में अहंकार होता है। जितनी रुचि हम खुद में रखते हैं, उतनी किसी और चीज में नहीं रखते। हर व्यक्ति जिसे हम मिलते हैं, वह विशेष महसूस करना चाहता है। हर इंसान दूसरों से अनुमोदन, अप्रूवल चाहता है ताकि वह खुद का अनुमोदन महसूस कर सके।
अगर हमारे अपने साथ अच्छे रिश्ते हैं तो हम दूसरों के साथ भी अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। जब हम खुद को पसंद करना शुरू करते हैं तब हम दूसरों को भी पसंद करने लगते हैं। अहंकार की भूख। अहंकार की भूख उतनी ही जरूरी है जितनी खाने की भूख। जैसा कि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही अहंकार को सम्मान, अनुमोदन और उपलब्धियों का एहसास चाहिए। अगर कोई इंसान कुछ दिन भूखा रहे तो वह चिड़चिड़ा और गुस्से में आ सकता है। वैसे ही जो लोग खुद पर ज्यादा फोकस करते हैं वे भी अक्सर परेशान हो सकते हैं। इसीलिए आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। जब आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम ऊंचा होता है तो लोगों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता है। ऐसे लोग खुश रहते हैं और दूसरों की बातों को समझने और सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब आत्मसम्मान कम होता है तो यह मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर यह बहुत कम हो तो हर चीज में कठिनाई आ सकती है। ऐसे लोगों से अच्छे से निपटने के लिए हमें उन्हें अच्छा महसूस कराना होगा। उनके बारे में अच्छी बातें ढूंढनी होंगी जिनकी तारीफ की जा सके। दूसरों को पसंद करने के लिए टिप्स। हर दिन कम से कम 5 सच्ची तारीफें करें। यह आदत आपके संबंधों को सुधारने में मदद करेगी। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को अच्छा महसूस कर सके। इस तरह से हम न केवल अपने अहंकार को समझ सकते हैं बल्कि इसे सही दिशा में उपयोग भी कर सकते हैं ताकि हमारे संबंध बेहतर बने। अध्याय 3, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। हम सभी के पास लोगों के साथ संबंधों के मामले में एक अनमोल दौलत है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। यह दौलत है दूसरों को यह महसूस कराना कि वे महत्वपूर्ण हैं। ताकत हमारे पास हमेशा रहती है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होने वाली है। यह सोचना गलत है कि सिर्फ सफल और प्रसिद्ध लोग ही महत्वपूर्ण होने का एहसास चाहते हैं। असल में हर इंसान को यह महसूस करना चाहिए कि सामने वाला उसे महत्वपूर्ण मानता है। अगर हम किसी को महत्व नहीं देते तो वह अपनी अहमियत को महसूस नहीं कर पाएगा। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराएं। लेस गिबलिन ने इस अध्याय में असंतोष के कुछ मुख्य कारण बताए हैं। सुझावों का क्रेडिट न देना, शिकायतें दूर न करना, लोगों को प्रोत्साहित न करना, दूसरों के सामने लोगों की बुराई करना, लोगों से उनके सुझाव न मांगना, लोगों को उनकी ग्रोथ के बारे में न समझाना, एहसान न करना। लेस गिबलिन ने दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 4 तरीके बताए हैं। 1. विश्वास करना। सबसे पहले हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यदि हम अंदर से किसी को महत्व नहीं देते तो हम उसे बाहर से कैसे अच्छा महसूस करा सकते हैं। दूसरे लोगों पर ध्यान देना। हम अक्सर अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब कोई हम पर ध्यान देता है और हमारी तारीफ करता है तो ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब हम दूसरों की अहमियत समझते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो वे हमारे साथ सहयोग करते हैं और हम उनकी दोस्ती के करीब आते हैं। 3. प्रभाव डालना। अगर हम किसी पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम उन्हें यह दिखाएं कि हम उनसे प्रभावित हैं। जब हम लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं तो वे हमें बेवकूफ समझ सकते हैं। 4. सही तरीके से आलोचना करना। जब हम दूसरों को सही करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम इसे अपनी अहमियत दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि समस्या को हल करने के लिए करते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि हम हर लड़ाई नहीं जीत सकते और हमें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने समझा लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना न केवल उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें उनके साथ मजबूत और अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास है और उसे सराहना देना हमारे संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। दूसरों के कार्यों, एक्शंस और रवैया, एटीट्यूड्स को नियंत्रित, कंट्रोल करना। हम अक्सर दूसरों को नियंत्रित करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम यह ताकत अपने खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हर इंसान दूसरे के कार्यों को प्रभावित या नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें वही नजरिया अपनाना चाहिए जिसे हम दूसरों में देखना चाहते हैं।
हमारे व्यवहार में दूसरों का दृष्टिकोण। जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हम अक्सर अपने खुद के नजरिए की झलक दूसरों में देखते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े हों। जब हम हंसते हैं तो सामने वाला भी हंसता है, जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाला भी गुस्सा करता है, और जब हम चिल्लाते हैं तो वो भी पलटकर चिल्लाता है। आत्मविश्वास का असर। अगर हम आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं तो हम दूसरों को भी आत्मविश्वास से भर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। आत्मविश्वास को कैसे दिखाएं? एक चाल पर ध्यान दें। हमारी शारीरिक चाल ढाल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। जब हम झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं तो यह हताशा और निराशा को दिखाता है। वहीं आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपने कंधों को सीधा रखता है, कदम साहस के साथ बढ़ाता है और उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर होती हैं। 2 हाथ मिलाने का तरीका। ढीले हाथ मिलाने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से कम होता है। अगर हम थोड़ा दबाकर और दृढ़ता से हाथ मिलाते हैं तो ये एक संदेश देता है कि हमें अपनी चीजों पर पूरा नियंत्रण है और हमारा आत्मविश्वास मजबूत है। 3. आवाज का लहजा। हमारी आवाज के जरिए हम खुद को जितना व्यक्त कर सकते हैं उतना किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते। हमें अपनी आवाज में निराशा नहीं आने देनी चाहिए और हमेशा आत्मविश्वास से बात करनी चाहिए। हमें साहस से भरी आवाज में बोलना चाहिए जिससे हमें अपनी बात रखने में मदद मिलती है। 4. मुस्कान की ताकत। एक सच्ची मुस्कान न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है बल्कि दूसरों में दोस्ती की भावना को भी उत्पन्न करती है। मुस्कान एक शक्तिशाली गिफ्ट है और हमें इसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अगर हम खुद में विश्वास रखते हैं और अपने व्यवहार में आत्मविश्वास को दिखाते हैं तो हम न केवल अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना पाएंगे। एक अच्छा प्रभाव बनाना। हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे शब्द और कार्य उस मुलाकात का माहौल तय करते हैं। यदि हम किसी कारोबारी चर्चा में हैं तो बातचीत को उसी दिशा में रखें, और यदि माहौल अनौपचारिक है तो उसे स्वाभाविक रूप से उसी तरह बनाए रखें। माहौल तैयार करना। जब भी हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो हम एक तरह से उस बातचीत के लिए एक मंच, स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। यदि हमने माहौल को हल्का फुल्का और मजाकिया बनाया है तो अचानक गंभीर होने से बचें। उसी तरह यदि कोई दुखद या संवेदनशील विषय चल रहा है तो उसमें हंसी मजाक की उम्मीद न करें। बातचीत शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछें। मैं इस बातचीत से क्या चाहता हूं? मेरे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सवालों के आधार पर माहौल तैयार करें ताकि सामने वाले को सहज महसूस हो और बातचीत का असर गहरा हो। हमारी राय दुनिया की राय बनती है। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो राय हम खुद के बारे में रखते हैं। अगर हम खुद को महत्वहीन समझते हैं तो लोग भी हमें वैसा ही समझेंगे, लेकिन अगर हम खुद को खास और मूल्यवान मानते हैं तो दुनिया के पास भी हमें उसी रूप में देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम भी दुनिया को हमें जज करने का मौका देते हैं। इसलिए खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। सकारात्मक माहौल बनाना। अगर हम किसी चीज को बेचना चाहते हैं या किसी से हाँ सुनना चाहते हैं तो सकारात्मक माहौल बनाना जरूरी है। इसके लिए ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में आने की संभावना हो, जैसे ये रंग कितना सुंदर है ना? ये कलाकारी कितनी शानदार लग रही है, सही कहा? छोटे छोटे हाँ वाले सवालों से शुरुआत करने पर बड़े सवालों का जवाब भी हाँ में मिलने की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष, अच्छा प्रभाव बनाने के लिए आत्मविश्वास, स्पष्टता और सकारात्मकता जरूरी है। हम जैसा व्यवहार और दृष्टिकोण अपनाते हैं वैसा ही हमें दुनिया से मिलता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन, अप्रूवल और प्रशंसा, एप्रिशिएशन के साथ लोगों को आकर्षित करना। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आसानी से दोस्त बना लेते हैं या अपने ग्राहकों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग AAA फॉर्मूला का उपयोग करते हैं: स्वीकृति, अनुमोदन और प्रशंसा। एक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति का अर्थ है लोगों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, बिना किसी बदलाव की शर्त के।
लोगों पर बदलने का दबाव डालने से बचें। जब हम किसी को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं तो वे हमारे प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। परिवर्तन का असली आधार प्रेम और स्वीकृति है। जब हम दूसरों को जैसे वे हैं वैसे ही अपनाते हैं तो वे खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरों को सहज महसूस करवाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। 2. अनुमोदन, अप्रूवल। अनुमोदन का मतलब सिर्फ किसी की गलतियों को सहन करना नहीं, बल्कि उनमें अच्छी चीजें ढूंढकर उनकी सराहना करना है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसे पहचानें। जब हम किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को स्वीकार करते हैं तो वे और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। लोगों की काबिलियत को पहचानना और उसकी प्रशंसा करना उन्हें प्रेरित करता है। 3. प्रशंसा, अप्रिशिएशन। प्रशंसा का अर्थ है किसी व्यक्ति के महत्व को बढ़ाना और उन्हें यह महसूस कराना कि वे हमारे लिए मूल्यवान हैं। छोटे छोटे तरीकों से लोगों को यह बताएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। लोगों को इंतजार न करवाएं। यदि तुरंत नहीं मिल सकते तो बता दें कि आप जल्द ही उनसे मिलेंगे। धन्यवाद कहना सीखें और इसे दिल से कहें। लोगों को खास महसूस कराएं, चाहे वे परिवार के सदस्य हों, दोस्त, सहकर्मी या ग्राहक। सुनने की कला। लोगों को समझने और जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को समझने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए सुनना, लिसनिंग, सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम न केवल उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हैं, बल्कि उनके साथ गहरा संबंध भी बना सकते हैं। क्यों जरूरी है सुनना? 1. लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देना। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो लोग खुलकर अपनी भावनाएं और विचार साझा करते हैं। 2. बेहतर संबंध बनाना। सुनने से विश्वास बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। 3. प्रभावशाली बनना। लोग हमें बुद्धिमान और संवेदनशील मानते हैं जब हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं। 4. प्रेरित करने की क्षमता। जब हम लोगों की जरूरतों को समझते हैं तो हम उन्हें सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। सुनने की कला सीखने के 7 तरीके। 1. बोलने वाले की तरफ देखें। जब कोई बात कर रहा हो तो आंखों से संपर्क बनाए रखें। ध्यान से देखने से हमें उनके शब्दों को समझने और बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। 2. गहरी रुचि दिखाएं। अगर बात पसंद आ रही है तो सिर हिलाएं या मुस्कुराएं। सहमति या प्रतिक्रिया देने से सामने वाला प्रोत्साहित महसूस करता है। 3. थोड़ा आगे झुके। जब कोई दिलचस्प बात करता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी ओर झुक जाते हैं। झुकने से हम अपनी रुचि दर्शाते हैं और सामने वाले को महसूस होता है कि हम उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। 4. सवाल पूछें। सवाल पूछने से सामने वाले को लगता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। उदाहरण, क्या आप इस पॉइंट को थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? 5. बीच में न टोके। किसी की बात काटना असभ्यता मानी जाती है। ध्यान से सुनने वाले लोगों को अधिक पसंद किया जाता है। एक अच्छा प्रभाव बनाना। हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे शब्द और कार्य उस मुलाकात का माहौल तय करते हैं। यदि हम किसी कारोबारी चर्चा में हैं तो बातचीत को उसी दिशा में रखें, और यदि माहौल अनौपचारिक है तो उसे स्वाभाविक रूप से उसी तरह बनाए रखें। माहौल तैयार करना। जब भी हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो हम एक तरह से उस बातचीत के लिए एक मंच, स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। यदि हमने माहौल को हल्का फुल्का और मजाकिया बनाया है तो अचानक गंभीर होने से बचें। उसी तरह यदि कोई दुखद या संवेदनशील विषय चल रहा है तो उसमें हंसी मजाक की उम्मीद न करें। बातचीत शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछें। मैं इस बातचीत से क्या चाहता हूं? मेरे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सवालों के आधार पर माहौल तैयार करें ताकि सामने वाले को सहज महसूस हो और बातचीत का असर गहरा हो। हमारी राय दुनिया की राय बनती है। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो राय हम खुद के बारे में रखते हैं। अगर हम खुद को महत्वहीन समझते हैं तो लोग भी हमें वैसा ही समझेंगे, लेकिन अगर हम खुद को खास और मूल्यवान मानते हैं तो दुनिया के पास भी हमें उसी रूप में देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम भी दुनिया को हमें जज करने का मौका देते हैं। इसलिए खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। सकारात्मक माहौल बनाना। अगर हम किसी चीज को बेचना चाहते हैं या किसी से हाँ सुनना चाहते हैं
तो सकारात्मक माहौल बनाना जरूरी है। इसके लिए ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में आने की संभावना हो, जैसे ये रंग कितना सुंदर है ना? ये कलाकारी कितनी शानदार लग रही है, सही कहा। छोटे छोटे हाँ वाले सवालों से शुरुआत करने पर बड़े सवालों का जवाब भी हाँ में मिलने की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष, अच्छा प्रभाव बनाने के लिए आत्मविश्वास, स्पष्टता और सकारात्मकता जरूरी है। हम जैसा व्यवहार और दृष्टिकोण अपनाते हैं, वैसा ही हमें दुनिया से मिलता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन, अप्रूवल और प्रशंसा, एप्रिशिएशन के साथ लोगों को आकर्षित करना। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आसानी से दोस्त बना लेते हैं या अपने ग्राहकों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग AAA फॉर्मूला का उपयोग करते हैं: स्वीकृति, अनुमोदन और प्रशंसा। एक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति का अर्थ है लोगों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, बिना किसी बदलाव की शर्त के। लोगों पर बदलने का दबाव डालने से बचे। जब हम किसी को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं तो वे हमारे प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। परिवर्तन का असली आधार प्रेम और स्वीकृति है। जब हम दूसरों को जैसे वे हैं वैसे ही अपनाते हैं तो वे खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरों को सहज महसूस करवाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। 2. अनुमोदन, अप्रूवल। अनुमोदन का मतलब सिर्फ किसी की गलतियों को सहन करना नहीं, बल्कि उनमें अच्छी चीजें ढूंढकर उनकी सराहना करना है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसे पहचानें। जब हम किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को स्वीकार करते हैं तो वे और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। लोगों की काबिलियत को पहचानना और उसकी प्रशंसा करना उन्हें प्रेरित करता है। 3. प्रशंसा, अप्रिशिएशन। प्रशंसा का अर्थ है किसी व्यक्ति के महत्व को बढ़ाना और उन्हें यह महसूस कराना कि वे हमारे लिए मूल्यवान हैं। छोटे छोटे तरीकों से लोगों को यह बताएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। लोगों को इंतजार न करवाएं। यदि तुरंत नहीं मिल सकते तो बता दें कि आप जल्द ही उनसे मिलेंगे। धन्यवाद कहना सीखें और इसे दिल से कहें। लोगों को खास महसूस कराएं, चाहे वे परिवार के सदस्य हों, दोस्त, सहकर्मी या ग्राहक। सुनने की कला। लोगों को समझने और जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को समझने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए सुनना, लिसनिंग, सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम न केवल उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हैं, बल्कि उनके साथ गहरा संबंध भी बना सकते हैं। क्यों जरूरी है सुनना? 1. लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देना। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो लोग खुलकर अपनी भावनाएं और विचार साझा करते हैं। 2. बेहतर संबंध बनाना। सुनने से विश्वास बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। 3. प्रभावशाली बनना। लोग हमें बुद्धिमान और संवेदनशील मानते हैं जब हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं। 4. प्रेरित करने की क्षमता। जब हम लोगों की जरूरतों को समझते हैं तो हम उन्हें सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। सुनने की कला सीखने के 7 तरीके। 1. बोलने वाले की तरफ देखें। जब कोई बात कर रहा हो तो आंखों से संपर्क बनाए रखें। ध्यान से देखने से हमें उनके शब्दों को समझने और बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। 2. गहरी रुचि दिखाएं। अगर बात पसंद आ रही है तो सिर हिलाएं या मुस्कुराएं। सहमति या प्रतिक्रिया देने से सामने वाला प्रोत्साहित महसूस करता है। 3. थोड़ा आगे झुके। जब कोई दिलचस्प बात करता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी ओर झुक जाते हैं। झुकने से हम अपनी रुचि दर्शाते हैं और सामने वाले को महसूस होता है कि हम उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। 4. सवाल पूछें। सवाल पूछने से सामने वाले को लगता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। उदाहरण, क्या आप इस पॉइंट को थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? 5. बीच में न टोके। किसी की बात काटना असभ्यता मानी जाती है। ध्यान से सुनने वाले लोगों को अधिक पसंद किया जाता है। फीडबैक की असली कला यह नहीं कि किसी को हराया जाए, बल्कि उन्हें ऊपर उठाया जाए। आलोचना को सही तरीके से देने से लोग आहत नहीं होते, बल्कि खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। सफल फीडबैक के 7 जरूरी गुण। 1. प्रतिक्रिया अकेले में दें। सार्वजनिक आलोचना अपमान जैसा लगता है और सामने वाला रक्षात्मक हो सकता है। अकेले में बात करने से वे खुलकर स्वीकार करते हैं और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। 2.
सकारात्मक शब्दों से शुरुआत करें, तारीफ से शुरुआत करें, ताकि सामने वाला आपकी बात को खुले दिमाग से सुने। जब आप पहले उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं तो वे आपकी आलोचना को सकारात्मक रूप से लेते हैं। 3. इंसान की नहीं, उसके काम की आलोचना करें। तुम्हारा ये काम और बेहतर हो सकता था कहना ज्यादा सही है, बजाय तुम कभी अच्छे से काम नहीं करते। इससे वे व्यक्तिगत रूप से आहत महसूस नहीं करेंगे और सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। 4. केवल समस्या नहीं, समाधान भी बताएं। गलती पर ध्यान देने के बजाय उसे ठीक कैसे किया जाए इस पर बात करें। उदाहरण, तुमने यहां गलती की, लेकिन अगर तुम इस तरीके से करोगे तो और बेहतर होगा। 5. अनुरोध करें, आदेश नहीं दें। अगर तुम इसे ऐसे कर सको तो बेहतर होगा कहना ज्यादा प्रभावी है, बजाय तुम्हें इसे ऐसे ही करना होगा। जब आप सुझाव देते हैं तो लोग खुद को कंट्रोल में महसूस करते हैं और ज्यादा सुधार की कोशिश करते हैं। 6. एक गलती के लिए बार बार आलोचना न करें। बार बार आलोचना करने से लोग अपने अंदर हीन भावना महसूस करने लगते हैं। एक गलती के लिए एक ही बार आलोचना करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। 7. सकारात्मक नोट पर खत्म करें बातचीत। दोस्ताना तरीके से खत्म करें जिससे सामने वाला अच्छा महसूस करे। अंत में विश्वास जताए, जैसे मुझे पता है कि तुम इसे और बेहतर कर सकते हो। अगर हम इन 7 बिंदुओं को अपनाते हैं तो हम बेहतर संबंध बना सकते हैं, अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। अगर आप इसी तरह की और भी उपयोगी और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।